किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, भविष्य कोई जादुई घटना नहीं है जो अचानक घटित होगी। भविष्य एक इमारत है और वर्तमान उसकी नींव। यदि नींव कमजोर है तो उस पर खड़ा किया गया सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। हम अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उन कल्पनाओं को हकीकत का रंग देने वाली कलम आज हमारे हाथों में है। आज के इस एपिसोड का विषय है वर्तमान की बुनियाद पर भविष्य के सपने। आज का श्रम, कल का शिखर। आइए शुरू करते हैं। साथियों, सीजी सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका सीजी सर। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो मूर्तिकार और उनके सपने। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध गुरु के पास दो शिष्य मूर्तिकला सीख रहे थे, आर्यन और सुमित। दोनों का सपना था कि वे दुनिया के सबसे बेहतरीन मूर्तिकार बने और राजा के महल में अपनी जगह बनाएं। आर्यन सारा दिन भविष्य की योजनाएं बनाता। वह सोचता कि जब वह महान बनेगा तो कैसी छेनी इस्तेमाल करेगा, उसकी प्रदर्शनी कहाँ लगेगी और लोग उसे कैसे सलाम करेंगे। वह अक्सर काम छोड़कर ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता रहता। दूसरी तरफ सुमित था। उसने भी वही सपना देखा था, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान आज पर लगा दिया। वह रोज घंटों पत्थर के छोटे से टुकड़े पर मेहनत करता। उसके हाथ छिल जाते, पसीना बहता, लेकिन वह कहता, अगर आज की छोटी सी लकीर सीधी नहीं हुई तो कल की विशाल मूर्ति सुंदर कैसे बनेगी। 5 साल बाद राजा ने एक प्रतियोगिता रखी। आर्यन के पास बड़े बड़े विचार तो थे, लेकिन उसके हाथों में वह सफाई नहीं थी, क्योंकि उसने वर्तमान में अभ्यास नहीं किया था। सुमित ने अपनी वर्षों की वर्तमान साधना से एक ऐसी मूर्ति बनाई जिसे देख राजा दंग रह गया। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने भविष्य के थे, लेकिन उनकी सफलता के नींव उन बोरियत भरे वर्तमान पलों में रखी गई थी। इसलिए साथियों, वर्तमान ही सपनों की प्रयोगशाला है। भविष्य का बीज हमेशा वर्तमान की मिट्टी में ही बोया जाता है। लोग अक्सर कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन हकीकत यह है कि समय आता नहीं, समय को लाना पड़ता है। इसके लिए अपने अंदर कुछ स्किल्स सीखने होते हैं, जिनमें पहला है अनुशासन। आज का अनुशासन कल की आज़ादी है। अगर आप आज अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो कल आप अपने शर्तों पर जी पाएंगे। दूसरा है कौशल विकास। 2026 का यह दौर तकनीकी और बदलाव का है। आज आप जो सीख रहे हैं वही कल आपकी मार्केट वैल्यू तय करेगा। तीसरा है धैर्य। एक विशाल बरगद का पेड़ रातों रात खड़ा नहीं होता। उसे सालों तक जमीन के नीचे अंधेरे में अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ती है। इसलिए तो कहना है, हवाओं के भरोसे मत उड़,
चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगें उड़ा करती हैं। अब देखते हैं कि भविष्य के सपनों का मनोविज्ञान क्या कहता है। साथियों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो इंसान अपने भविष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसके सफल होने की संभावना 80% बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक पेच है, केवल देखना काफ़ी नहीं है। जब हम केवल सपने देखते हैं तो मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। इसी खुशी के कारण कई लोग एक्शन लेना भूल जाते हैं। असली विजेता तो वह है जो सपने को अपनी आंखों में रखता है और काम को अपने हाथों में। अब इसे संघर्ष यानी कि वर्तमान की कसौटी पर कस कर देखते हैं। साथियों, कोई भी महान भविष्य बिना संघर्ष के नहीं बनता। संघर्ष वह आग है जो कोयले को हीरा बनाती है। असफलता यह भविष्य का अंत नहीं, बल्कि वर्तमान का एक सबक है। आलोचना, लोग कहेंगे कि आपसे नहीं होगा, लेकिन याद रखिए, जब इमारत बनती है तो शोर होता है, पर जब वह बनकर तैयार होती है तो दुनिया उसे खामोशी से निहारती है। इसलिए आपसे मेरा यही कहना है कि इस नए साल में खुद से एक वादा कीजिए। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से पूछें, क्या आज का मेरा काम मेरे कल के सपनों के साथ न्याय कर रहा है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आज की पढ़ाई आपकी नींव है। यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आज का आपका छोटा सा निवेश और रिसर्च आपकी बुनियाद है। इसलिए साथियों, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अंत में निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। वर्तमान वह पुल है जिस पर चलकर आप भविष्य के किनारे तक पहुँचते हैं। अतीत बीत चुका है, उस पर आपका वश नहीं। भविष्य भी आया नहीं, उसकी आप केवल चिंता कर सकते हैं। आपके पास केवल अभी है। इस अभी को इतना मजबूत बनाइए कि आने वाला कल खुद से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सपनों को हकीकत में बदलने का सफर आज इसी वक्त और इसी विचार से शुरू होता है। अपनी बुनियाद को पसीने और मेहनत से सींचिए, फिर देखिए कि आपके भविष्य का वृक्ष कितना फलदायी होता है। आपने मुझे सुना और वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए साधुवाद, आभार। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।